रवि और उसके दोस्त अक्सर एडवेंचर के शौकीन थे। एक दिन गांव के बुजुर्गों से उन्होंने सुना कि पास की पुरानी हवेली में भूतों का साया है। कहते हैं वहां जो भी गया वह जिंदा वापस नहीं लौटा। लेकिन रवि और उसके दोस्तों को इन बातों पर यकीन नहीं था। उन्होंने तय किया कि वे रात को वहां जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। अंधेरी रात में चारों दोस्त रवि, सुमित, रोहन और विशाल टॉर्च और गांव से कुछ दूरी पर एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसके बारे में कहा जाता था कि वह श्रापित है। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि उस पेड़ के पास जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। पर युवाओं को इन बातों पर यकीन नहीं था। रवि और उसके दोस्त अजय, मोहन और सुरेश ने ठान लिया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। एक रात बिना किसी को बताए वे टॉर्च और लाठी लेकर उस पेड़ के पास पहुंचे। जैसे ही वे वहां पहुंचे, ठंडी हवा चलने लगी और एक अजीब सी सड़ांध हवा में घुल गई। शायद किसी जानवर की लाश पड़ी हो, अजय ने कहा। लेकिन तभी अचानक पेड़ की शाखाएं जोर-जोर से हिलने लगीं, जैसे किसी ने उन्हें पकड़ लिया हो। हवा में किसी के सिसकने की आवाज गूंजने लगी। मोहन ने पेड़ के पास पड़े एक पत्थर को हटाया तो वहां एक पुरानी चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, मैं रत्ना हूँ, मुझे इसी पेड़ के नीचे जिंदा दफना दिया गया था। मेरी आत्मा अब भी यहाँ कैद है। जो भी मेरी मदद करेगा मैं उसे शांति दूंगी, लेकिन जो मेरी दफनाई गई हड्डियों को छुएगा उसे भयानक सजा मिलेगी। सुरेश ने हिम्मत करके जमीन खोदनी शुरू की। कुछ ही देर में उसे हड्डियों का एक ढेर मिला। तभी जोर की चीख गूंज उठी और चारों तरफ अंधेरा छा गया। हवा में उड़ती परछाइयां दिखने लगीं और ऐसा लगा जैसे कई हाथ पेड़ से बाहर निकल रहे हों। डर के मारे चारों दोस्त चीखते हुए गांव की ओर भागे। जैसे ही वे गांव में पहुंचे, सब कुछ सामान्य हो गया। अगले दिन जब वे वहां फिर से गए, तो देखा कि वह पेड़ जलकर राख हो चुका था और वहां सिर्फ एक लाल रंग का निशान बाकी था, जो बिल्कुल किसी हाथ के पंजे जैसा लग रहा था। गांव वालों का कहना है कि उस दिन के बाद वहां कोई भी भूतिया घटना नहीं हुई, लेकिन हर अमावस्या की रात वहां से किसी के रोने की आवाज अब भी आती है।